प्रतिबंधात्मक सर्वसमीकरण। देखो प्रतिबंधात्मक का मतलब होता है कि प्रतिबंध लगाना। कि सर्वसमीकरण में इसने क्या कर दिया दोस्तों, एक प्रतिबंध लगा दिया। सर्वसमीकरण में इसने क्या कर दिया दोस्तों, प्रतिबंध लगानी है। प्रतिबंध का मतलब एक बीच के अंदर क्या कर दी, कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या कर दी दोस्तों, बीच के अंदर कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक दोस्तों, यहां देखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। जब क्या हो दोस्तों, 180 दे रखा हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। दोस्तों देखो, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 180 डिग्री हो, तब हमें क्या प्राप्त होता है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c बराबर 4 sin a sin b और sin c। दोस्तों हम इसको कैसे देखते हैं, देखो यहां पर दोस्तों साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पर क्या होती है, यहाँ पे होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। दोस्तों यही होती है ना। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं, है ना, तब तीनों की वैल्यू क्या हो गई, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो हम देखते हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। दोस्तों sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b और sin c। दोस्तों हमने क्या देखा था कि sin यहाँ पर 2a का मतलब क्या हो गया कि 2 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 120 प्लस साइन 120 प्लस साइन 120। दोस्तों हमने क्या देखा था कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। हमने देखा था ना दोस्तों कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो देखो दोस्तों कि साइन 120 को हम कैसे लिख देंगे, देखो दोस्तों हम यहाँ पर साइन 120 को हम इस प्रकार लिख रहे हैं कि साइन 90 प्लस 30 बराबर कोस 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी 30। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, कोस 30 प्लस कोस 30 प्लस कोस 30, 3 कोस 30, देन कोस 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों √3/2। ठीक है दोस्तों, 3 इंटू √3/2 हमारे पास LHS का मान आ गया। इसी प्रकार हम RHS के अंदर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 sin A sin B और sin C। दोस्तों यहाँ पर A की वैल्यू हमें 60 डिग्री रखना है, तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं एक बार। 4 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, फिर sin 60 की वैल्यू मतलब sin B की जगह अगर हम 60 डिग्री रखेंगे तो sin B की वैल्यू क्या आएगी √3/2 और फिर √3/2, क्योंकि sin A sin B और sin C तीनों का वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2। इसकी वैल्यू भी √3/2 और इसकी वैल्यू भी √3/2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4 इंटू 3 √3/8 बराबर 3 √3/2। दोस्तों √a गुणा √a बराबर a होता है। क्या होता है दोस्तों, a होता है। इसी प्रकार हमने क्या देखा कि जब प्रतिबंध दिया हो समीकरण सर्व समीकरण के अंदर, तब जब देखो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दे रखा है, तब sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बराबर 4 sin a sin b sin c होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि sin 2a sin प्लस sin 2b माइनस sin 2c बराबर 4 cos a cos b cos c। दोस्तों इनके अंदर हमको सिर्फ इसको याद रखना है सर्व समीकरण को, और अगर कंडीशन दे रखी हो कि a प्लस बी प्लस सी हो तब हमको थीटा का मान ऐसे रखना है कि वो कंडीशन लागू हो जाए। इसी प्रकार साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए
साइन बी साइन सी। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि हमें इन फॉर्मूलों को, जैसे आपको देखा है मैंने, ये पहला वाला देखो आप एक बार कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया, आपको क्या कर दिया, क्वेश्चंस में पूछ लिया कि इसका मान क्या होता है और कंडीशन दे दी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तब आपको क्या करना है, अगर याद नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थीटा की वैल्यू रखकर पता कर लेनी है कि हमारा RHS क्या होगा। इसी प्रकार साइन टू ए प्लस साइन टू बी माइनस साइन टू सी बराबर 4 cos ए cos बी cos और साइन सी। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे हम। तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू रख के LHS और RHS बराबर कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये हमें कंडीशन देखना है एक बार कि कंडीशन कौन सी लग रही है यहाँ पर, शर्त, ये शर्त कौन सी लग रही है दोस्तों, शर्त कौन सी लग रही है, शर्त लागू करना है अपन को हर सरल समीकरण के अंदर। अब देखते हैं कुछ और, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दे रखा हो, तब देखो cos टू ए प्लस cos टू बी प्लस cos टू सी बराबर -1 -4 cos ए cos बी और cos सी। दोस्तों इसके अंदर भी क्या करना है हमको कि a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री रख दो, है ना। 60 डिग्री तो रख सकते हैं दोस्तों, या नहीं रख सकते दोस्तों, देखो 60 डिग्री हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हमको करना है, तो हम इसमें 60 डिग्री आराम से रख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार cos टू ए बराबर cos टू ए प्लस cos टू बी प्लस cos टू सी बराबर -1 -4 cos ए cos बी cos सी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार cos टू ए cos टू बी प्लस cos टू बी माइनस 2 cos सी माइनस cos टू सी बराबर 1 माइनस 4 sin ए sin बी cos सी। दोस्तों इसी प्रकार देखते हैं sin ए प्लस sin बी प्लस sin सी बराबर 2 प्लस 2 cos ए cos बी cos सी। फोर्थ में sin ए प्लस sin बी माइनस sin सी बराबर 2 sin ए sin बी cos सी। दोस्तों इनमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई करनी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हमें अगर ये कंडीशन अप्लाई हो गई कि अगर हम देखो दोस्तों, हम इसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री, a बराबर 90, b बराबर 90, c बराबर 0, तो भी हो जाएगा नहीं है, तो भी इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 180। इसी प्रकार हम देखो दोस्तों a बराबर 0 b प्लस सी 90 90 रख दो b c को दोनों को, तो भी 180 हो जाएगा। और अगर b बराबर 0 और a प्लस सी बराबर 180 करना हो तो हम a और c को 90 डिग्री रखना है। दोस्तों ये भी हमें कुछ सरल समीकरण है जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। इसी प्रकार तीसरी सरल समीकरण देखते हैं इसके अंदर भी दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री दे रखा हमें। दोस्तों इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, हमें अभी देखा था कि a बराबर b बराबर और c बराबर 60 रख दो, या इन तीनों में से किसी को भी 0 रख दो और बाकी दो को 90 90 रख दो बराबर, तो भी हमारे पास a प्लस बी प्लस और c बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं हम कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c बराबर 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। इसी प्रकार cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c बराबर 1 माइनस 2 sin a sin b और sin c। दोस्तों इसके अंदर देखो 1 माइनस 2 sin a sin b और cos c। देखो tan a tan b और tan c बराबर tan a tan b और tan c। देखो दोस्तों इसके अंदर एक बार देखते हैं हम अप्लाई करके कि a b और c का मान अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो क्या आता है कि tan a की वैल्यू
√3 tan b की वैल्यू √3 और tan c की वैल्यू √3 बराबर √3। देखो इसमें हम प्लस कर रहे हैं यहां पे, इधर √3 गुणा √3 गुणा √3, तो इधर क्या हो जाएगा 3√3 और इधर 3√3। दोस्तों हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री करने के लिए a बराबर b बराबर c बराबर 60 रखना है। 60 डिग्री रखने पर हमारे पास tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर 1। दोस्तों cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर 1। दोस्तों इसके अंदर भी अगर हम a b और c की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री रखें तो भी हमारे पास यही मान आएगा। ठीक दोस्तों, कैसे आएगा वो हम देखते हैं। दोस्तों cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो दोस्तों हमें cot a cot b cot c और cot c cot a इन तीनों की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1/√3। देखो दोस्तों हम देखते हैं 1/√3 यहाँ पे रखा, cot a की वैल्यू cot b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√3, क्योंकि हमें a बराबर b बराबर c बराबर क्या रखना है 60 डिग्री रखना है। तो इसी प्रकार cot b की वैल्यू 1/√3, cot c की वैल्यू 1/√3 प्लस cot c की वैल्यू 1/√3, cot a की वैल्यू 1/√3। दोस्तों रूट को रूट से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, जैसे √a मैंने अभी बताया था आपको कि √a गुणा √a बराबर a, तो क्या आएगा 1/√3 1/√3 क्या हो जाएगा 1/3 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3। दोस्तों हम इसका लैसा लेंगे तो क्या आएगा 3 और इसका गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3/3 बराबर 1। तो हमारे पास RHS आ गया। दोस्तों ये सरल समीकरण थी जो हमने अच्छे से देख ली कि हमें अगर कुछ मान दे रखा हो थीटा का मान कि जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री 180 डिग्री कुछ भी दे रखा हो, तो हमें उस जो कंडीशन उसको अप्लाई करना है। उस कंडीशन में हमें थीटा का मान रखकर फिर जो सरल समीकरण रहेगी उसमें रखना है, तो हमारे पास जो सरल समीकरण रहेगी वो क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। अब देखो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, जब क्या दे रखा हो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, इन तीनों की वैल्यू क्या हो दोस्तों π/2। देखो दोस्तों हम अगर a बराबर b बराबर c बराबर 30 डिग्री रखें, देखो दोस्तों इसके अंदर क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, तो हमारे पास क्या मान आएगा कि sin 2a मतलब इसको मतलब 2a क्या रखना है हमको, तो क्या जाएगा 60 डिग्री, 2b करना है तो 60 और 2c करना है तो 60। इसी प्रकार sin 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 60 कर देंगे, अब 60 60 और 60 और a की वैल्यू हमने क्या रखे 30 30 और 30। तो देखो दोस्तों sin 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मान क्या था sin 60 का मान √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2। देखो दोस्तों sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। देखो दोस्तों इसका मान क्या हो गया 1 2 3, तो 3 इंटू √3/2। इसी प्रकार हम RHS के अंदर देखते हैं बराबर फॉर cos a की वैल्यू क्या रखी है हमने 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 √3/2। देखो दोस्तों ये 4 इन दोनों से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3 √3/2। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2 हो, तब हमें इन तीनों का मान ऐसे रखना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि वो π/2 के बराबर हो जाए। चाहे आप a प्लस बी की वैल्यू a और b की वैल्यू 45 रख दो और c की वैल्यू 0 रख दो, या आप a b और c की वैल्यू क्या रख दो 30 रख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप b और c की वैल्यू 0 रख दो और a की वैल्यू क्या रख दो π/2 रख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब देखते हैं cos 2a cos 2b प्लस cos 2c बराबर 1 प्लस
फॉर साइन ए, साइन बी, साइन सी। ये भी हमें देखना है, इसके अंदर भी हमें कुछ नहीं करना है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 30 डिग्री रखना है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 साइन ए, साइन बी और साइन सी, इस है ना। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 प्लस 2 साइन ए, साइन बी और साइन सी। दोस्तों हमने क्या देखा कि प्रतिबंधात्मक सरल समीकरण होती है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि थीटा का मान ऐसे रखना है कि जो शर्त को संतुष्ट कर दे। थीटा का मान कैसे रखना है, जो शर्त को संतुष्ट कर दे, तो वो क्या करेगा, सरल समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। देखो दोस्तों हम क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। देखो दोस्तों समीकरण जिसमें एक या अधिक अज्ञात कोण हो, अज्ञात का मतलब जो हमें पता नहीं हो, या कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात विद्यमान हो, अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात विद्यमान हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर √3/2 हो, तब थीटा का मान देखो दोस्तों 60, 120, 360 प्लस 60, 360 प्लस 120 आदि में से कोई भी हो सकता है ना दोस्तों। एक फिक्स मान नहीं दे रखा है इसका। देखो दोस्तों साइन थीटा बराबर √3/2 हो, तो इसका कोई फिक्स मान नहीं है कि इसका मतलब कि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तभी ही इसका मान √3/2 हो। इसका मान 120 पर भी √3/2 ही होता है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थीटा का मान क्या है, अज्ञात है। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखो इसके अंदर कि इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए उसके संगत कोण संख्या में क्या होती है दोस्तों, अनंत होते हैं। संख्या में क्या होते हैं दोस्तों, अनंत होते हैं। थीटा का वैल्यू हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, वो 60, 120, 360 प्लस 60, 360 प्लस 120 कुछ भी हो सकती है, पर एक की वैल्यू क्या होगी, किसी एक पर इसका मान क्या होगा, √3/2 है ना दोस्तों। किसी एक मतलब 60 पर भी हो सकता है, 120 पर भी हो सकता है, 360 पर 60 पर भी हो सकता है, किसी एक पर ही हो रहा है ना, ये 120 पर भी हो रहा है, 60 पर भी हो रहा है, पर हमें थीटा की वैल्यू कुछ पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसके मान क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शंस। दोस्तों f(x) एक आवर्ती फलन कहलाता है यदि एक धनात्मक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि f(x) प्लस t बराबर f(x), जहां x बिलोंग्स टू इसके प्रांत से विद्यमान करती है, वो प्रांत से बिलोंग करती है, वो क्या कहलाती है, प्रांत से बिलोंग करती है। दोस्तों हमने एक आवर्ती देखा था कि साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक के जो आवर्ती है, आवर्तनांक है, वो क्या होते हैं। देखो दोस्तों कि साइन एक्स का जो आवर्तनांक है वो 2π होता है, कोस एक्स का आवर्तनांक भी 2π होता है। क्यों, क्योंकि 2π के अंतराल के बाद इनके जो मान है वापस क्या हो जाते हैं, वो रिपीट होने लग जाते हैं, वापस रिपीट होने लग जाते हैं, है ना। इसी प्रकार tan x और cot x का आवर्तनांक क्या है, पाई, और sec x और cosec x का आवर्तनांक भी क्या हो गए, 2π। आवर्तनांक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इनके मान वापस से 2π के बाद में रिपीट होने लग जाते हैं, है ना। 2π के बाद में किस किस के मान रिपीट होंगे, साइन कोस और सेक और कोसेक के, और टेन और कोट के मान वापस से रिपीट कब होंगे, जब उसके उनके मानों में किसका अंतराल हो, पाई का अंतराल हो। अब हम देखते हैं यहां टी का न्यूनतम मान फलन का क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। दोस्तों यहां देखते हैं f(x) बराबर f(x) प्लस टी, f(x) प्लस 2t बराबर f(x) प्लस nt, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां z क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f(x) बराबर f(x) प्लस टी बराबर f(x) प्लस 2t बराबर डैश f(x) प्लस nt। हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किसको, आवर्ती फलन को। जैसे देखो दोस्तों साइन कॉस टेन एक्स एक आवर्ती फलन है, क्योंकि हमको पता है कि इनके आवर्तनांक है, जिनके आवर्त क्या है, 2π और पाई, हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये हमने यहाँ पहले भी इसको पढ़ लिया था। इसी प्रकार क्यों, क्योंकि इनके मान क्या होते हैं दोस्तों, वापस से रिपीट होने लग जाते हैं, इनके मान दोस्तों वापस से रिपीट होने लग जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया, आवर्ती फलन, और इनके जो मान होते हैं उनको आवर्तनांक। देखो दोस्तों साइन 2nπ प्लस x
बराबर साइन एक्स। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या होता है, वापस रिपीट होने लग जाता है ना। इसका मान क्या होता है दोस्तों, वापस रिपीट होने लग जाता है। तो इसका मान देखो 2 पाई प्लस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, जहां एन बराबर जेड। एन बराबर क्या है, एक पूर्णांक है दोस्तों। एन बराबर क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसमें देखते हैं 2n पाई प्लस एक्स बराबर cos x, 10n पाई प्लस एक्स बराबर 10x। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके मान क्या होते हैं, वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। वापस से क्या होते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। देखो दोस्तों, हमने ग्राफ के अंदर अच्छे से देख लिया था ये चीज कि sin 2n पाई मतलब साइन जो होता है उसका ग्राफ अच्छे से देखा, 10 का देखा, कोस का देखा और सभी के भी देखे थे हमने कि इसके अंदर जो इनके मान होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित आवर्त के बाद में वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, निश्चित आवर्त को आवर्तनांक बोलते हैं, जिसमें साइन कोस और सेक और कोसेक का जो आवर्त होता है वो क्या होता है 2 पाई, और टेन और कोट का पाई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो मान है वो एक निश्चित आवर्तनांक के बाद में वापस से रिपीट होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं दोस्तों, यदि फलन एफ ऑफ एक्स का आवर्त क्या हो, टी हो, यदि फलन एफ ऑफ एक्स का आवर्त क्या हो, एफ ऑफ एक्स का आवर्त क्या हो, टी हो, तब एफ ऑफ एक्स का आवर्त क्या होगा दोस्तों, टी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। और यदि एफ ऑफ एक्स अपॉन ए का आवर्त क्या हो, ए टी होगा, है ना दोस्तों। देखो इसके अंदर जब एफ ऑफ एक्स का आवर्त क्या हो, टी, तो एफ ऑफ ए एक्स का आवर्त क्या होगा, टी अपॉन ए, और एफ ऑफ एक्स अपॉन ए का आवर्त क्या होगा, ए टी। ठीक है दोस्तों, ये हमको याद रखना है। दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर साइन ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी, कोसेक ए एक्स प्लस बी और सेक ए एक्स प्लस बी का आवर्त क्या होता है, 2 पाई अपॉन ए। क्यों होगा दोस्तों, क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखा था कि ए एक्स का आवर्त एफ ऑफ ए एक्स का आवर्त क्या होता है, टी अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, और टी का मान क्या है, टी क्या है, एक आवर्त। यहां पर टी दोस्तों, यहां दोस्तों देखो टी क्या है यहां पर हमारा, देखो दोस्तों यहां पर जो टी है वो क्या है, एक आवर्त है। तो देखो साइन एक्स का कोस एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इन चारों की आवर्त क्या है यहाँ पर, 2 पाई है। ठीक है दोस्तों, 2 पाई है। और एक्स को किससे गुणा कर रखा है यहाँ पर, ए से। देखो दोस्तों यहाँ पर ए से गुणा कर रखा है इनको, जो हमारा एलिमेंट है उसको। तो देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारे आवर्त के नीचे चला जाएगा, है ना, हर में चला जाएगा। तो 2 पाई अपॉन ए हो जाएगा। इसी प्रकार टेन ए एक्स प्लस बी, कोट ए एक्स प्लस बी का आवर्त क्या हो जाएगा, पाई अपॉन ए। क्यों? क्योंकि हमारा साइन कोस टेन, साइन कोस कोसेक और सेक का जो आवर्त होता है वो होता है 2 पाई। इसी प्रकार साइन ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी, कोसेक ए एक्स प्लस बी और सेक ए एक्स प्लस बी का आवर्तनांक क्या हो जाएगा, या आवर्त क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ए। और टेन एक्स प्लस बी और कोस एक्स प्लस कोट एक्स प्लस बी का आवर्त हो जाएगा टी अपॉन ए या पाई अपॉन ए। तो दोस्तों हमने अच्छे से देख लिया इसको। दोस्तों मेरी क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।